नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते क्या दिया है। इन द गिवन सर्किट ए इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी अंडर रूट एक्स बाई टू। तो आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। चलिए नीचे सर्किट देखिए, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस दिए हैं। पहले तो एम ए वैल्यू है उसकी, और वो तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। उसके बाद दो और रेजिस्टेंस है, ए बाई एम, और वो भी दोनों पैरेलल में है। चलिए ठीक है, हमें एम की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से ये सर्किट का नेट रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। चलिए हमें निकालनी है एम की वैल्यू। एम की वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से ये सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए, और वो वैल्यू कुछ ऐसे फॉर्म में आएगी अंडर रूट एक्स बाई टू। तो देखो, तो पहले तो मैं इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लूं। नेट रेजिस्टेंस कुछ ये हो जाएगा, आर नेट इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले तो एम ए और एम ए, ये तीनों तो पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा एम ए बाई थ्री। चलिए ये भी ठीक है, एम ए बाई थ्री। ये तो भाई अपना कांस्टेंट है, ठीक है भाई, ये कांस्टेंट है। हमें निकालनी है एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू कुछ इसी चाहिए कि जिसकी वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। तो पहले तीन का तो पैरेलल आ जाएगा एम ए बाई थ्री। चलो फिर ए बाई एम ऐसी दो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, और वो दोनों भी पैरेलल में है, तो उसका हो जाएगा ए बाई एम डिवाइड बाई टू। तो ये कुछ हो जाएगा ए बाई टू एम। अरे सही है भाई। और इसका जो एम ए बाई थ्री आया, इसका ए बाई टू एम आया। अरे भाई सेम वैल्यू है तो डिवाइड बाई थ्री कर दो, यहाँ पे सेम वैल्यू है तो डिवाइड बाई टू कर दो। पैरेलल का तो आपको इतना पता होगा कि अगर ये टेन ये टेन ये टेन तो नेट आ जाएगा टेन बाई थ्री, ये फाइव तो नेट आ जाएगा फाइव बाई टू। तो मैंने भी वैसे ही किया, एम ए तीनों पैरेलल में थे, मैंने कर लिया एम ए बाई थ्री। ए बाई एम दोनों पैरेलल में थे, तो मैंने टू से डिवाइड कर दिया। अब इसका जो रेजिस्टेंस आया वो दोनों सीरीज में है, तो दोनों को ऐड कर दूं। चलिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आपको एम की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए, तो आप इसका डिफरेंशिएशन जीरो कर दो। जिसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए उसका रेजिस्टेंस हमें, उसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो करना है, तो डी आर नेट। और हमें एम की वजह से निकालना है एम की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो एम के रिस्पेक्ट में कर दो जीरो। चलिए अगर यहां पे जीरो करेंगे तो ए तो कॉमन निकल के वैसे भी कट जाएगा, ए कॉमन निकल के कट जाएगा, उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमें निकालना है एम बाई थ्री का डिफरेंशिएशन करना है, और ए बाई एम का। चलिए तो यहां पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो। तो जीरो इक्वल टू डिफरेंशिएशन कुल मिला के जीरो, एम ए बाई थ्री। तो ए तो वैसे भी चला गया। अब यहां बचा है सिर्फ डिफरेंशिएशन, आपको इसी का करना है, डी बाई डी एम। यहां क्या बचा है, तो यहां बचा है एम बाई थ्री। पीछे क्या बचा है, तो पीछे बचा है वन बाई टू एम। ये तो निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन जीरो चाहिए। तो जीरो इक्वल टू एम बाई थ्री, उसमें एम का डिफरेंशिएशन एम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन, तो बचेगा वन बाई थ्री इक्वल टू, सॉरी प्लस। अब हमें करना है वन बाई एम। अब देखो वन बाई एम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन बाई एम स्क्वेयर। अगर नहीं पता है तो देख लो वन बाई एक्स का क्या होगा। पहले तो इसको ऊपर खींच लो, तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस वन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगी माइनस वन मतलब माइनस टू। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स को, एक्स स्क्वायर को नीचे ले लो, पावर प्लस हो जाएगी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू, तो वैसे ही रहेगा, वन बाई एम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन बाई एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू एम स्क्वायर। ऐसा ही है। अब ये प्लस माइनस माइनस सामने ले लो, तो ये प्लस हो जाएगा वन बाई टू एम स्क्वेयर इक्वल टू वन बाई थ्री। तो थ्री को इधर ले लो, एम स्क्वेयर को सामने भेज दो, तो थ्री बाई टू इक्वल टू एम स्क्वेयर, और स्क्वेयर सामने भेज दो, तो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट। और एक्स की वैल्यू में पूछिए, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे थ्री। थैंक यू।